मित्रों, सादर नमन, प्रणाम। आज हम बात करेंगे आने वाले कुछ ही दिन के बाद, लगभग 1 या 2 दिन के बाद, यानी 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होना चाहते हैं। 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी और 27 जून 2023 तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। वर्ष में 4 बार गुप्त नवरात्रि आती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदिशक्ति जगदम्बा की नवरात्रि। चैत्र में जो नवरात्रि आती है वो भगवान विष्णु की नवरात्रि होती है। आषाढ़ में जो नवरात्रि पड़ती है, आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक, वो भगवान शिव की नवरात्रि होती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक जो चलती है वो आदिशक्ति जगदम्बा की नवरात्रि होती है। और पौष के महीने में जो नवरात्रि चलती है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक, वो ब्रह्मा जी की नवरात्रि कही जाती है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी प्रकार के किए गए मंत्र, तंत्र, यंत्र, जप, अध्यात्म, धर्म कुछ भी आप करते हैं तो बहुत शीघ्र ही इसका फल मिलता है आपको। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक तो गुप्त नवरात्रि, दूसरे भगवान शिव का परम पावन मास भी आ गया। और आषाढ़ महीने की इस गुप्त नवरात्रि से आप चलते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि श्रावण के महीने में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, यानी कृष्ण पक्ष में, तो शुद्ध श्रावण है। और 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 के बीच में अधिक श्रावण मास भी चलेगा। उसके बाद पुनः शुद्ध श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण के महीने में हम देखते हैं या अधिक मास में देखते हैं, बहुत लोग तमाम प्रकार के भगवान शिव जी की उपासना, पूजा, रुद्राभिषेक इत्यादि, हवन, बहुत सारी विधियों से करते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस फल की प्राप्ति के लिए किस चीज़ से हमको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अमूमन तौर पर लोग कुछ ही चीज़ों से रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे दूध से, गन्ने के रस से, मधु मिश्रित जल से या मध से, कुशोदक से, इस प्रकार से, या वर्ष जल से, इस प्रकार से करते हुए रुद्राभिषेक किए जाते हैं। अगर कहीं पर पानी की बरसात नहीं हो रही है, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ गया है, तो जिस गांव, जिस शहर, जिस नगर में ऐसी स्थिति बन रही हो, वो समस्त लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के भगवान शिव का जल से रुद्राभिषेक करें। जल से रुद्राभिषेक करने पर निश्चित रूप से बरसात हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं दही से रुद्राभिषेक करने के लिए। बताते हैं कि दही से भी रुद्राभिषेक होता है। जब हम दही से रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे यहाँ पशुधन में वृद्धि होती है। तमाम लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं हमारे यहाँ पशुओं की वृद्धि नहीं हो रही है, या इस जगह पे हम पशु बांधते हैं तो पशु जीवित नहीं रहते।
अथवा इस जगह पे हम पशु बांधते हैं तो हमारी दूध देने वाली गाय भैंस बकरी जो भी दूध देती हैं, कहते हैं वहाँ से उनका दूध गायब हो जाता है, उनके थनों से दूध गायब हो जाता है। तो इन सब कारणों से, इन सब विकृतियों से बचने के लिए हमको दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और मधु से अगर करते हैं शहद से, तो शहद से रुद्राभिषेक करने पर कहते हैं हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी आती है तो ढेर सारा कार्य बनता है। कहते हैं लक्ष्मी हरति लक्ष्य दोषा। लक्ष्मी जब आएंगी तो 1 लाख दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं गाय के दूध से। गाय के दूध से करते हैं तो रोग व्याधि की शांति होती है, संतान का सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है, आकर्षक व्यक्तित्व मिलता है, यश मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि की वृद्धि होती है। और कुशोदक से, कुशा के रस से रुद्राभिषेक करवाए जाएं तो कुशा का रस निकालने के लिए सर्वप्रथम तो ये करना चाहिए, हरे हरे कुशा को लेकर के छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर लीजिए, काट लीजिए। फिर खलबट्टे में थोड़ा सा जल डाल के अथवा उसको बाल्टी में भिगो के रखिए, छोटे टुकड़ों को यूं निकालिए, खलबट्टे में डालिए और खलबट्टे से कूट लीजिए। जो कुछ उसका पानी रहता है वो थोड़ा सा अलग रंग में हो जाता है, थोड़ा सा हरे रंग में या मटमैले रंग में आ जाता है, वही कुशोदक होता है। कुशोदक से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो किसी भी प्रकार की आदि व्याधि रोग बाधा त्रिविधता सभी का शमन हो जाता है भगवान शिव की कृपा से। और गन्ने के रस से अगर हम करते हैं तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर लोग गन्ने के रस से ही रुद्राभिषेक करते हैं। और कहते हैं अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हम क्या करें, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो तो आदमी की एक ही कामना रहती है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको तीर्थों के जल से अथवा गंगा जल से या तीर्थराज प्रयाग के जल से, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है, संगम के जल से रुद्राभिषेक अगर करवाए जाते हैं तो बहुत बढ़िया परिणाम देखने को मिलता है। और कुछ लोग हैं फलों के जूस से भी रुद्राभिषेक करते हैं। फलों के रस से अगर रुद्राभिषेक किया जाता है तो धन का लाभ होता है। किसी भी प्रकार का कर्ज हो, उन कर्जों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे आप पड़ोसी से उधार लिए हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से उधार लिए हो, अथवा कहीं बैंक से आपने लोन लिया है। किसी भी प्रकार के लोन की, किसी भी प्रकार के कर्ज की जो भी स्थिति आपके सामने उत्पन्न हुई है और आपको लौटाने की, भरने की क्षमता आपकी नहीं बन रही है, स्थिति नहीं बन रही है, उस स्थिति में आप इस चीज़ से अगर रुद्राभिषेक करवाते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अब हम चलते हैं धीरे धीरे। कहते हैं कुछ लोग सरसों के तेल से भी रुद्राभिषेक करते हैं। देखो भैया जी, हम सरसों के तेल के रुद्राभिषेक की सलाह नहीं देंगे। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रखा है तो आप उसके शमन के लिए, उस दुश्मन से निपटने के लिए सरसों के शुद्ध तेल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अथवा कोई रोग आपको भयंकर रूप से प्रताड़ित कर रहा है, वो रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भी आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
और कुछ लोग क्या करते हैं, भांग को पीस करके गाय के दूध में मिला करके थोड़ा शक्कर डाल करके उसका भी रुद्राभिषेक करते हैं। अगर इसको आप करते हैं, भांग को पीस के वो दूध में मिलाइए, थोड़ा सा शर्करा का प्रयोग करिए, शक्कर डालिए अथवा मिश्री घोल दीजिए और इस चीज़ से रुद्राभिषेक कर देते हैं तो निश्चित तौर पर लिख लीजिएगा, आने वाले 1 महीने के अंदर आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं तो आपकी नौकरी सेट हो जाएगी बंधुआ। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। घी और शक्कर को मिला करके कर दीजिए तो संतान की भी प्राप्ति होती है, धन की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तमाम चीज़ें ऐसी हैं। पंचामृत से भी हो सकता है, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इनको पांचों को मिला करके भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इनसे जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो धन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जिस चीज़ की कामना करोगे वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। भगवान शिव की कृपा है और भगवान शिव ही ये सब देने में समर्थवान भी हैं। क्यों? तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा, भाबिहि मेटि सकएं त्रिपुरारी। अगर होनी को अनहोनी में, अनहोनी को होनी में बदलने वाला कोई एक देवता है तो सिर्फ हमारे भगवान शिव। दूसरा कोई देवी देवता के अंदर ये क्षमता नहीं है कि जो ब्रह्मा जी के लिखे हुए कर्मलेख को मिटा दे। इसलिए आप भगवान शिव जी के ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था, श्रद्धा, भक्ति रखिए। तमाम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पैदल पैदल नंगे पांव चल करके बहुत दूर दूर तक यात्रा करने जाते हैं और फिर बाद में नतीजा क्या होता है, लोगों की निगाह में आ जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो लोगों से काम थोड़ी ना चलना है, काम तो चलना है उस देवी देवता से जिसके यहाँ आप गए हैं। भगवान शिव कहते हैं, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीदास बाबा जी ने कहा कि मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। किसके साथ? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, रूप के साथ। अब भैया जी आप खाना ना खाए हो, व्रत रखे हो और फलाहार के नाम पर यहाँ तक मामला भरा जा रहा है। सुबह से ही चल गया है, सेब कट रहे हैं, केले काटे जा रहे हैं, संतरे का जूस पिया जा रहा है, मौसम्बी का जूस पिया जा रहा है, दूध पिया जा रहा है, छाछ पी जा रही है। काहे का व्रत हुआ भैया जी? व्रत का मतलब है आप उपवास करो और श्रद्धा लेके अगर कहीं जाओगे तो फिर श्रद्धा लेकर ही, कुछ श्रद्धान्वित होकर के लाभ लेकर के आओगे। हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे आप लोग अन्यथा ना लें। हम छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे घर में या तमाम भक्तों के घर में माता जी उनकी बीमार हैं, वो 5,000 10,000 रुपये इकट्ठा कर पाए तो कहते हैं चलिए भैया वैष्णो देवी का दर्शन करके आते हैं। फिर यहाँ से बढ़िया पीठ फाड़ टाइट हुए, कोट पैंट सूट टाइट चश्मा सब लगा के पक्के जूता मोजा। जब दर्शन करने के लिए जूता उतारे तो वहीं से प्रार्थना शुरू करते हैं, माता रानी 7,000 का जूता है, कृपया ध्यान देना। 1,500 की पर्स है, वो भी लेदर की है, उसका भी ध्यान देना।
तो जब ऐसे भावनाएं करते हुए दर्शन करते हैं माता रानी के, तो कहती हैं बेटा जूता ले लो और पर्स ले लो, अपने घर जाओ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी वो माता जी जो बीमार हैं, जिनको छोड़ के हम गए, उन्हीं के चरणों में सारा सुख है। हम उनको 1 रुपए की गोली नहीं ला सकते हैं, दवा नहीं ला सकते हैं। वो कुछ कहती हैं तो हम भुड़क के चढ़ बैठते हैं। तो फिर हम चाहे वैष्णो देवी चले जाएं, चाहे अमरनाथ चले जाएं, चाहे सीधा बैकुंठ चले जाएं, क्या मतलब है? जिसने 9 महीने तक गर्भ में रखा, फिर आपको जन्म दिया, 5 साल तक स्वयं गीले में सोया, आपको सूखे में सुलाया, जब आप उसके नहीं हुए तो वैष्णो माता के कैसे परम भक्त बन गए भाई? क्षमा कीजिए। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे और बहुत जल्द ही फिर किसी विषय पर आपको दूसरा वीडियो लेकर मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपया जल्दी जल्दी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय भोलेनाथ।